खुशियाँ जिंदगी में दिखनी चाहिए, चेहरों में नहीं, तस्वीरों में नहीं। सो ब्यूटिफुली सेड बाय समबडी। एक छोटी सी कहानी आप सबके लिए। हम हमेशा आगे की फ्यूचर के बारे में इतनी ज़्यादा सोच विचार करते हैं कि हम प्रेजेंट की ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। एक बार एक राजा था, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, बहुत ज़्यादा पैसे थे, और वो कुछ भी काम नहीं करता था। पूरे दिन भर एक अपने राजमहल में रहता था और फिर घूमने जाता था, बिल्कुल ऐश की ज़िंदगी जी रहा था। सडनली उसके दिमाग में कुछ आता है और वो अपने जो ट्रेजरर है उसको बुलाता है और बोलता है कि एक हफ्ते के अंदर मुझे पूरे का पूरा खाता लेके आओ कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। तो उसका ट्रेजरर भी थोड़ा सा सोच विचार में पड़ जाता है और फिर वो चला जाता है वहाँ से। एक हफ्ते के बाद वो राजा के पास आता है और बोलता है कि आपके पास राजा इतनी दौलत है, इतनी दौलत है कि आपकी 7 पुश्तें अच्छे से खा पी सकती हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर 7 फ्यूचर जनरेशंस। जो राजा होता है वो थोड़ा खुश हो जाता है, फिर वो सोचता है कि अरे सिर्फ 7 पुश्तें, मेरी 8वीं पुश्त का क्या होगा? What about the 8th generation? He starts worrying about it. He is not happy कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी जाने वाली है, मेरी आगे की 7 जनरेशन्स बहुत अच्छे से जाएंगी, बट 8th जनरेशन के बारे में वो सोचने लगता है। घर जाता है तो भी एकदम दुखी रहता है, एंड ही कैनॉट डिस्कस इट विद हिज वाइफ बिकॉज ही फील्स कि अगर वो अपनी वाइफ से डिस्कस करेगा तो उसकी वाइफ उसको पागल समझेगी। तो सडनली वो फिर से ट्रेजरर को बुलाता है और बोलता है कि ठीक है, तुमने मुझे बता दिया है कि मेरी 7 पुश्तें बहुत अच्छे से जी सकती हैं, पर फिर भी लिस्ट डाउन एवरीथिंग, वॉट एवर प्रॉपर्टी आई हैव, वॉट एवर सोने जवाहरात जो भी मेरे पास है, लिस्ट आउट उसको करो और एक हफ्ते में मेरे पास वापस आना। तो राजा हमेशा चिंतित था 8th जनरेशन के लिए। तो उसने एक बार उसको एक न्यूज़ आई कि उसके राज्य में एक साधु हैं जो प्रवचन बोलने वाले हैं। तो वो सोचता है कि चलो मेरे पास कुछ काम तो है नहीं, मैं जाके उस साधु के पास जाके बैठ जाता हूँ। तो राजा उस साधु के पास जाता है, उसका पूरा प्रवचन सुनता है, फिर वो राजा की हैसियत से उस साधु के पास जाता है और बोलता है कि मेरे ना मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, आप मुझे उसका सॉल्यूशन दीजिए। तो जो वो साधु है बोलता है कि क्या आपके दिमाग में आ रहा है राजा? तो राजा बोलता है कि मेरे ट्रेजरर ने मुझे बोल दिया है कि मेरे पास 7 पुश्तों के लिए बहुत सारा पैसा, सोना, सब कुछ है, पर आई एम वरिड अबाउट माई 8th जनरेशन, हाउ विल दे सर्वाइव? तो साधु बोलता है कि ठीक है, मैं आपको एक काम करने को बोलता हूँ और आप बिना सोचे समझे उस काम को करना। तो राजा बोलता है बोलिए। तो वो साधु बोलता है कि इसी गांव में एकदम एंड में एक कुटिया है जहाँ पे एक बुढ़ी औरत रहती है, आप उसको जाके आधा किलो आटा कल शाम से पहले दे आना। राजा बोलता है कोई बात नहीं, मैं दे आऊँगा। और साधु बोलता है कि इसके बाद आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो राजा बोलता है कि ओके, वेरी वेल, आई विल गो एंड डू द जॉब। अगले दिन राजा अपने मिनिस्टर को बुलाता है, बोलता है कि मेरे को 100 किलो आटा ला के दो, मुझे किसी को दान करना है। साधु ने बोला था आधा किलो, राजा 100 किलो आटा लेके जाना चाहता है। तो वो ढूंढते 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 उस कुटिया में पहुंच जाता है जहाँ पे वो बुढ़ी औरत रहती हैं। वो दरवाज़ा खटखटाता है तो वो ओल्ड लेडी शी कम्स आउट एंड शी सेज यस आई डू रिकग्नाइज यू, आप राजा हैं, नमस्ते, आपको क्या चाहिए? तो राजा बोलता है कि मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें 100 किलो आटा दान करने आया हूँ। तो वो ओल्ड लेडी जो होती है वो बोलती है कि राजा थैंक यू सो मच, बट आई डू नॉट नीड ये 100 kg ऑफ आटा। तो राजा बोलता है आप क्यों मना कर रहे हैं, आपकी तो पूरी
लाइफ सुधर सकती है, तो चलो 100 किलो नहीं तो आप 10 किलो ले लीजिए। तो ओल्ड लेडी बोलती है नहीं राजा, मुझे 10 किलो भी नहीं चाहिए, आज का मेरा जुगाड़ हो गया है, मैंने खाना खा लिया है, मैं दिन में एक ही बार खाती हूँ और भगवान ने आज के दिन का मेरा पूरा प्रबंध कर दिया है और मैंने खाना खा लिया है। तो राजा बोलता है ठीक है, आप 10 किलो भी नहीं तो चलो आधा किलो आटा तो ले लो। तो वो ओल्ड लेडी बोलती हैं कि राजा थैंक यू अगेन, मेरे आज का प्रबंध हो गया है, मैं कल की चिंता क्यों करूं, कुछ ना कुछ तो भगवान कर ही देंगे मेरे लिए, तो मुझे ये आधा किलो आटा भी नहीं चाहिए। ये सुनते ही राजा समझ गए कि उस साधु ने उनको इस ओल्ड लेडी के पास क्यों भेजा था। ये ओल्ड लेडी, शी इज़ नॉट इवन वरिड अबाउट द नेक्स्ट डे, वो सिर्फ इसी बात से खुश है कि आज के दिन का प्रबंध भगवान ने उसके लिए कर दिया है। एंड वी स्पॉइल आवर एंटायर लाइफ थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर which we still haven't seen. So just think about the present, live in your present, don't spoil your present thinking about the future. All the very best, stay tuned for more stories and be blessed.